तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जिन्वू बारन को हरा चुका होता है और उसे एलेक्सर ऑफ लाइफ बनाने के लिए सभी सामान मिल चुका होता है, जिसके बाद वो उसे बना देता है और जिन्वू को एलेक्सर ऑफ लाइफ की 6 बोतलें मिल जाती हैं। तभी वहाँ पर आयरन उस मरे हुए ड्रैगन की लाश को ले आता है और जिन्वू उसे अपना गुलाम बना लेता है। फिर जिन्वू उस ड्रैगन का नाम काइशल रखता है। फिर जिन्वू को पता चलता है उसे एक नई पावर मिली है शैडो एक्सचेंज करने की। इस पावर की मदद से वो अपने सोल्जर के साथ अपनी जगह को बदल सकता है, चाहे उसका सोल्जर जहाँ पर भी हो। फिर जिन्वू एशिल को घर जाने के लिए बोलता है और जिन्वू वहाँ से गायब हो जाता है और जिन्वू की जगह वहाँ पर एक शैडो सोल्जर आ चुका होता है। उधर हम जिन्वू को देखते हैं और उसे पता चलता है इस पावर को दोबारा से इस्तेमाल करने के लिए उसे 3 घंटे का टाइम चाहिए होगा, जिसके बाद वो अपने ड्रैगन को बुलाता है और हॉस्पिटल की तरफ जाने लगता है। वहीं हम बेक योनहो को देखते हैं जो अपने दोस्त मिन ब्यूंगू के साथ डिनर कर रहा होता है। फिर ब्यूंग कहता है क्या तुम दोबारा से उस आइलैंड पर जाना चाहते हो, वहाँ पर हमने अपना एक दोस्त खोया था। तो बेक कहता है इसलिए तो मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ, अगर वो डीमंस इस शहर में आ गए तो पूरे शहर का हाल ऐसा ही हो जाएगा। फिर ब्यूंग उसे बताता है वो एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है और इसलिए वो हंटर की जॉब से रिटायर हुआ था क्योंकि वो अपनी जिंदगी में और खून खराबा नहीं देखना चाहता है। उधर जिन्वू हॉस्पिटल में पहुंच चुका होता है और वो सोच रहा था क्या मुझे ये अपनी मदर को देना चाहिए, पता नहीं इसे देने के बाद क्या होने वाला है, लेकिन अभी तक सिस्टम ने उसकी काफी मदद की है। तो जिन्वू सिस्टम पर भरोसा करके अपनी मदर को एलेक्सर ऑफ लाइफ दे देता है और उसकी मदर भी ठीक होने लगती हैं। कुछ देर बाद उनको होश आ जाता है और वो कहती हैं तुम जिन्वू हो ना, मैं कितने सालों से सो रही थी। तो जिन्वू कहता है आप 4 सालों से सो रही थी, जिसके बाद वो जिन्हा के बारे में पूछने लगती हैं। फिर जिन्वू कहता है वो बिल्कुल ठीक है। तभी उसकी मदर जिन्वू के घाव को देखती हैं और वो कहती हैं तुम हमारे लिए कितनी मेहनत करते हो। ये सुनकर जिन्वू रोने लग जाता है। फिर अगली सुबह जिन्हा भी वहाँ पर आती है और वो अपनी मदर को देखते ही रोने लग जाती है। तो जिन्वू कहता है आखिरकार मुझे अपनी मेहनत का फल मिल ही गया। उधर गुनही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर सभी को जेजू आइलैंड रेड मिशन के बारे में बता रहे होते हैं। वो कहते हैं इस बार सिर्फ हमारा देश ही नहीं बल्कि जापान भी हमारी मदद करने वाला है, तो इस बार हम लोग जरूर जीतेंगे। उधर जिन्वू और जिन्हा अपनी मदर को घर ले आते हैं और उनके घर में चारों तरफ कचरा फैला हुआ था। फिर वो तीनों मिलकर अपने घर की सफाई करते हैं और अपने घर को पहला जैसा देखकर जिन्वू बहुत खुश होता है, लेकिन जिन्वू को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था और वो सोच रहा था कहीं मैंने कोई लाइन तो क्रॉस नहीं कर दी जो शायद नहीं करनी चाहिए थी। उधर गुनही जिनचुल से बताते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद थॉमस आंद्रे नाम का हंटर उनसे मिलने आया था। ये अमेरिका का नेशनल लेवल एस रैंक हंटर है। नेशनल लेवल हंटर एस रैंक के हंटर से थोड़े ज्यादा ताकतवर होते हैं। फिर जिनचुल पूछता है वो आखिर यहाँ पर करने क्या आया था। तो गुनही कहते हैं पता नहीं, उसने कहा वो बस यहाँ से गुजर रहा था। फिर वो जिन्वू को वहाँ पर बुलाते हैं और उसे अपनी मदद करने के लिए बोलते हैं। तो जिन्वू सोचने लगता है अपनी लेवल को बढ़ाने का उसके पास ये एक अच्छा मौका है। तभी जिन्वू को वहाँ पर मैजिक पावर महसूस होती है। तो गुनही कहते हैं तुमने इतनी दूर से उन्हें सेंस कर लिया, एस रैंक के हंटर जिम में ट्रेनिंग कर रहे हैं, तुम्हें चलकर देखना चाहिए। उधर हम देखते हैं बेक और हंटर माँ आपस में लड़ रहे होते हैं और बेक हार रहा था। तभी वहाँ पर चॉय आता है और वो कहता है बेक अपनी पूरी ताकत नहीं लगा रहा है। फिर जिन्वू पूछता है आखिर वो अपनी पूरी ताकत से क्यों नहीं लड़ रहा। तो चॉय कहता है इतने सारे लोगों के सामने बेक अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करना नहीं चाहता है, क्योंकि जब वो ऐसा करता है तो वो एक मॉन्स्टर बन जाता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जापान के हंटर्स भी आ जाते हैं। बेक और हंटर माँ को लड़ते हुए देखकर हानेकावा कहती है क्या ये सच में यहाँ के एस रैंक हंटर हैं, ये तो बहुत ही कमजोर हैं। फिर गोटो कहता है हम सबको एक फ्रेंडली मैच खेलना चाहिए और उसमें सिर्फ एस रैंक हंटर ही भाग लेंगे। फिर गुनही कहते हैं ये एक अच्छा आइडिया है, लेकिन इसमें जादूगर और बिना लड़ने वाले हंटर्स भाग नहीं लेंगे। फिर बेक फाइट के रूल्स बताने लगता है और वो कहता है कलाई के पकड़े जाने, पीठ पर टच होने और नीचे गिरने पर हार मानी जाएगी और हम सब इसमें एक साथ लड़ेंगे क्योंकि आइलैंड पर भी हमें ऐसे ही लड़ना होगा। जिसके बाद वो 4-4 हंटर्स की 2 टीम बना लेते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। पिछले सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में।